नमस्कार। राम राम सा खम्मा गणी काय हालचाल है जीवड़ा था का। आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी विद्वान और नौजवान साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती जिसकी ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। 7 तारीख से आपके इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। मेरे बहुत सारे साथी, जब मैं पिछले 2-4 दिन से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी नगर पालिका भर्ती शुरू करवाने को लेकर हम जब आवाज उठा रहे थे, मैं इसमें अकेला नहीं हूं, आप सभी लोगों की ये ताकत है। तो कुछ असामाजिक तत्व जो नहीं चाहते थे कि ये भर्ती हो, वो नीचे कमेंट करते थे कि आप तो गुमराह कर रहे हो, पागल बना रहे हो, भर्ती किसी भी प्रकार से नहीं होगी, सरकार पागल बना रही है, आप पागल बना रहे हो। उन लोगों के मुंह पर बड़ा तमाचा लगा है। हालांकि उनके कमेंट अभी भी पड़े हैं। मैं चाहता तो उनका नाम वो स्क्रीन पर दिखा सकता था, लेकिन हमें किसी को नीचा दिखाने का कोई शौक नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, सरकार ने हमारी बात को मानी है। भाई, सरकारी सिस्टम है। सरकारी सिस्टम आपको पता है कितना धीरे चलता है। सरकारी कर्मचारी अधिकारी कितने आलसी है ना। बिल्कुल, यदि प्राइवेट होता तो कब तक शुरू हो जाता मामला। इनके आलस की वजह से, कमजोरी की वजह से यह भर्ती काफी लंबी खिसक चुकी है। लेकिन फाइनली इस भर्ती की एक बड़ी ऑफिशियल विज्ञप्ति हमारे सामने निकल कर आई है। अब जो भी साथी इंटरेस्टेड है, जो नया फॉर्म भरना चाहते हैं या जिन्होंने पहले से भर रखा है, जिसको किसी को कोई अनुभव अपना चेंज करवाना है, कोई भी मिस्टेक हो गई है, तो उन सभी को यहां पर मौका दिया जा रहा है। पूरी मैं आपको दिखा रहा हूं डिटेल से। आप सभी साथी जुड़े रहें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। इसके साथ ही आप अपना स्टडी एग्जाम एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि उसमें भी आपको समय समय पर सबसे पहले अपडेट आपको मिलती रहेगी। सरकार ने सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है। 7 अक्टूबर से 6 नवंबर तक कर सकेंगे इसमें आप आवेदन। 23,820 इसमें पद अभी रिक्त है। पदों के लिए निकाली गई सफाई कर्मचारी की भर्ती 11 से 25 नवंबर तक आवेदन पत्रों की त्रुटि में हो सकेगा संशोधन। देखो साथियों, 7 अक्टूबर से 6 नवंबर तक तो आपके फॉर्म चलेंगे, 1 महीना। इसके साथ में जिन लोगों के फॉर्म में मिस्टेक हो गई है, उनका 11 से 25 नवंबर तक इसमें आप संशोधन करवा सकते हैं। राजस्थान के मूल निवासी ही इसमें फॉर्म भर सकेंगे। कुछ लोग हैं जो उत्तर प्रदेश, बिहार से जुड़े हैं, तो वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकेंगे, ध्यान रख लेना। भर्ती को लेकर नियमों में संशोधन का आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सड़क की यदि आपने सफाई कर रखी है, सार्वजनिक जो सीवरेज की सफाई, इसका 1 साल का कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। भर्ती में प्राइवेट कंपनियों की ओर से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अब जिन्होंने प्राइवेट कंपनियों में काम किया है, प्राइवेट स्कूल में, कॉलेज में, संस्था में काम किया है, उनका अनुभव प्रमाण पत्र आपका मान्य नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा झटका लगा है युवाओं को। और बहुत सारे, लगभग युवा 90%, 90% यही है जिनका अनुभव प्रमाण पत्र प्राइवेट संस्था का है। तो उन युवाओं को बड़ा झटका यहां पर दिया गया है। साथ ही आपको बता दूं साथियों, प्रमाण पत्र को नगर पालिका में अधिकारी और निगम का जो आयुक्त होता है या आयुक्त की ओर से नामित अधिकारी वेरीफाई करेंगे। पहले व्यवस्था भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्र को रोकने के लिए यह व्यवस्था की गई है। तो इसका वेरीफाई करेंगे नगर पालिका के जो अधिकारी है, निगम आयुक्त है, ये सारे क्या करेंगे भाई, आपके अनुभव प्रमाण पत्र की जांच करेंगे। यदि वो फर्जी पाया जाता है तो आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। अब देखो, ऑफिशियल विज्ञप्ति में एक बार दिखा देते हैं। यहां से आप देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी इसमें आ चुकी है। एक बार मेरे जितने भी साथी है, पूरी जिसको विज्ञप्ति देखना है कि भाई कौन सा अनुभव चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, तो उन सबको क्या करना है, स्टडी एग्जाम एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम में आपको ये पूरा मिल जाएगा साथियों। पूरी विज्ञप्ति में वहां पर डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। स्क्रीन पर एक बार मैं दिखा देता हूं। बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि सर दिखाइए, तो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं। यहां से आप देख सकते हैं, आयु सीमा, आयु की गणना अब 1 जनवरी 2025 से होगी। कम से कम 18 और अधिकतम 40। 1 जनवरी 2025 से आयु की गणना इस बार इसमें की जाएगी। इसके साथ ही आपको अपना जन आधार कार्ड भी अपडेट करना है, ये ध्यान रख लेना। जन आधार कार्ड भी फॉर्म में साथ में अपडेट करना है, जो भी इसमें करना चाहते हैं साथी। सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती हेतु व्यवस्था जैसे सड़कों की सफाई, सार्वजनिक सीवरेज की सफाई, इसका 1 साल का अनुभव, राज्य की नगरीय निकाय से सीधे ही नियोजित होने की स्थिति में मुख्य
नगर पालिका अधिकारी या उनके अन्य प्राधिकृत अधिकारी का ये अनुभव होना चाहिए। संवेदक प्राधिकृत संस्था के माध्यम से नियोजित होने की स्थिति में संवेदक प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र को संबंधित नगरीय निकाय के वरिष्ठ प्रबंधक ठोस कचरा या मुख्य प्रबंधक ठोस कचरा द्वारा संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत नगर पालिका और नगर परिषद के स्तर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी और नगर निगम के स्तर पर उपायुक्त यानी कार्मिक या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत ऐसा अधिकारी जो उपायुक्त के पद से निम्न तर नहीं हो, इसके द्वारा हस्ताक्षर आपका अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब देखो इसमें इस बार सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखी गई है। सफाई कर्मचारी पद पर चयन नगरीय निकायवार विज्ञप्ति पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों का लॉटरी प्रक्रिया, यानी प्रत्येक अलग अलग नगरीय निकाय में आपका इसमें सिलेक्शन होगा। जहां से आपने फॉर्म भरा है वहां पर लॉटरी होगी। लॉटरी किस प्रकार से होगी वो भी देख लो। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से, राजस्थान सरकार ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही आपकी लॉटरी निकाली जाएगी। वर्गवार विज्ञप्ति पदों की संख्या वर्गवार होगी, अलग अलग कैटेगरी वाइज पद है इसमें, उसके अकॉर्डिंग आपकी होगी। अब कुछ लोग वाल्मीकि समाज के मेरे से जुड़े हुए हैं, वो बोलेंगे सर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी गई है या नहीं दी गई, तो इसमें किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं मिला है कि भाई वाल्मीकि समाज को भी लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन केवल इतना ही इसमें बदलाव हुआ है भर्ती में, जो आपका अनुभव है वो अब जो यहाँ पर मैंने बताया है नगरीय निकाय का आयुक्त का उनके द्वारा सरकारी जो ये अधिकारी है, जहां पर नगरीय निकाय में इनमें आपने काम कर रखा है उन्हीं का ही मान्य होगा, चाहे वो वाल्मीकि समाज का भी है या नहीं है, उससे मतलब नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, लॉटरी एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकाली जाएगी, फिर आपकी लिस्ट आ जाएगी डायरेक्ट, लॉटरी ही होगी डायरेक्ट, कुछ नहीं होगा। और हाँ, एक बार लग गए तो फिर पक्का सिलेक्शन है। ऐसा नहीं कि 2 साल तक ऐसे टेम्परेरी आपको रखेंगे, ऐसा नहीं है, परमानेंट ही आपको इसमें रखा जाएगा। तो फालतू की माथापड़ी खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न क्या होगी, तबीयत थोड़ी खराब है और सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न होगी कि जिन लोगों ने पहले फॉर्म भर रखा है प्राइवेट एजेंसियों का, ऐसे ही बनवा लिया, या किसी ने प्राइवेट स्कूल में काम किया 10-10 साल, कॉलेज में किया है, तो वो भर्ती से बाहर हो गए। ये सबसे बड़े दुख की बात है कि उन लोगों ने 2-2 साल इंतजार किया और उसके बाद में सरकार ने 500-600 रुपए पैसे फीस के लिए वसूले और इन युवाओं को भर्ती से बाहर कर दिया। बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमारे ब्याज में सरकार पैसे वापस दें, क्योंकि फॉर्म भरने के गवर्नमेंट के पास तो करोड़ों रुपए आ गए, है ना। उनको ये नियम जो अभी निकाले ये पहले निकालने थे, ताकि हम फॉर्म भरते ही नहीं, 10-10, 12-12 लाख फॉर्म थोड़ी भरे जाते, 1 लाख ज्यादा ज्यादा फॉर्म आते, तो इससे हमारा पैसा वेस्ट नहीं होता, टाइम खराब नहीं होता, हमने इंतजार किया। तो सरकार ने पहले विज्ञप्ति के नियम दूसरे बनाए, युवाओं के साथ में धोखा किया, एक तरफ से स्कैम किया, मूर्ख बनाया पब्लिक को, पैसा वसूला, फिर भर्ती के नियम ही बदल दिए। तो वो पैसे सरकार वापस रिफंड करें ताकि युवा को न्याय मिल सके। युवा का फालतू में पैसा वेस्ट सरकार ने किया है। बहुत सारे लोग कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, यदि आप कोर्ट में जाते हैं तो भर्ती और विलंब हो जाएगी और यहाँ पर दिक्कत होगी, ये निश्चित है। आपने कहां का अनुभव बनाया है, क्या आपने नगरीय निकाय में कहीं यहाँ पर काम किया है जो यहाँ पर मैंने बताया है, आपका अनुभव वैलिड है या नहीं, कमेंट करके आप बताएं। और कौन कौन साथी चाहते हैं कि उनके पैसे वापस आए, भाई सरकार ने उनके साथ जो स्कैम किया है उसका उनको न्याय मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।